Hello everyone, welcome to Smart Classes Institute. I am Pranav Garg, the faculty of physics. तो जो हम सीरीज लेकर आए हैं उस सीरीज में आज कुछ जेई का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि सिग्मा इज यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए थिन स्फेरिकल सेल। एक स्फेरिकल सेल है जिसका चार्ज डेंसिटी है सिग्मा और रेडियस है आर, ठीक है। और उन्होंने पूछा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल, ठीक है। तो ये एक स्फेरिकल सेल है, ठीक है। इस स्फेरिकल सेल का रेडियस है आर, ठीक है, रेडियस आर है। अब इस स्फेरिकल सेल के किसी भी सरफेस पे, किसी भी सरफेस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आता है वो आता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। चार्ज तो हमको दिया नहीं है, उन्होंने दिया क्या है सिग्मा। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा कूलम का मतलब है कि चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। इसका मतलब यदि आपको चार्ज निकालना है सिग्मा के फॉर्म में तो इसको लिखेंगे के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू एरिया। एरिया ऑफ द स्फेरिकल सेल इज 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा वो आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नॉर्मली ये हमारा इस साल का जेई में 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि यदि हमारे पास स्फेरिकल सेल है तो उसके सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन ये है हमारे पास कि 3 लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज शीट है, ठीक है, 1, 2 और 3, ठीक है। 3 लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज प्लेट है। आपको करना क्या है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इसी साल जेई में पूछा हुआ है, ठीक है। तो 3 लॉन्ग इनफाइनाइट शीट है, ठीक है। लॉन्ग इनफाइनाइट शीट की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है लॉन्ग इनफाइनाइट शीट के लिए वो आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सोचिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे और इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द प्लेट, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड द प्लेट, मतलब इसके वजह से मान लीजिए कि E1 है और इसके वजह से मान लीजिए E2 है और इसके वजह से मान लीजिए कि E3 है। तो इस P पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दिस प्लेट की वजह से, दिस प्लेट की वजह से एंड दिस प्लेट की वजह से। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू आएगा E1 प्लस E2 प्लस E3, क्लियर है। माइनस चार्ज की वजह से केवल डायरेक्शन इसी तरफ में है, मतलब कि यदि हम निकालें E1 का वैल्यू तो लिखेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये हमारा जो चार्ज है ये 2 सिग्मा है, इसके -2 सिग्मा की वजह से डायरेक्शन केवल इधर होगा और इस माइनस सिग्मा की वजह से भी डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। तो इस -2 सिग्मा की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हमने E2 कंसीडर किया है, तो 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस इसकी वजह से आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल हमारा आ रहा है 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सोचिए आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है, आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन में वैल्यू दिया है वो दिया है x सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए क्योंकि ये दोनों वैल्यू तो हम लोग निकाले बराबर है। तो x का जो वैल्यू आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है 2, मतलब दिस इंप्लाइज x बराबर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 2। तो x का वैल्यू लिखेंगे 2, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा कहानी ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्वेश्चन कहता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है आपको यहां पे 2i कैप
प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप डिवाइडेड बाई रूट 6, और उसका सरफेस जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास करता है उसका सरफेस एरिया दिया है 4 मीटर स्क्वायर, और उस सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर क्या देता है? डायरेक्शन देता है। क्या देता है? डायरेक्शन देता है, और यूनिट वेक्टर दिया है ये। तो आपको पूछा गया है कि उस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, एरिया वेक्टर दिया है, तो जो हमारा फ्लक्स का वैल्यू होता है, फ्लक्स बराबर होता है E डॉट dA। किसी भी सरफेस से जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं E डॉट dA, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है? तो जो हमारा फाई आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का dA। तो हमारा एक्चुअल में dA वेक्टर जो है वो है मैग्नीट्यूड है हमारा 4, मैग्नीट्यूड कितना है? 4, और डायरेक्शन है हमारा 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाई रूट 6। तो जो हमारा यहां पे फ्लक्स आ रहा है वो आ रहा है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप डिवाइडेड बाई रूट 6 डॉट एरिया कितना है? 4, और डायरेक्शन है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाई रूट 6। अब आप इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए तो कितना आएगा? हमारा वैल्यू आएगा 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 प्लस 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो ये आएगा 4 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आएगा 12। सो जो फ्लक्स हमारा आ रहा है वो आ रहा है 12 वोल्ट पर मीटर। जो हमारा फ्लक्स आ रहा है वो फ्लक्स कितना आ रहा है? फ्लक्स आ रहा है 12 वोल्ट पर मीटर। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है Q, ए पार्टिकल चार्ज माइनस Q, मास दिया है उसका m, क्या कर रहा है? मूव कर रहा है इन सर्कल ऑफ रेडियस r अराउंड द इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा। क्या दिया है? प्लस सिग्मा। अब सोचिए, ध्यान से बात सोचिएगा कि हमारे पास एक लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया है लैम्डा कूलम पर मीटर। क्लियर है? और उस इनफाइनाइट चार्ज के चारों तरफ मान लीजिए कि ये हमारा एक इनफाइनाइट चार्ज है, लाइन चार्ज है, और इस चार्ज के r डिस्टेंस पे एक माइनस q चार्ज है और इस पे चार्ज है लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, तब सोचिए इसके चारों तरफ ये घूम रहा है। क्या कर रहा है? इसके चारों तरफ ये घूम रहा है। क्लियर है? एक सेकेंड रुकिएगा। ये जो हमारा कहानी ये है कि ये हमारे पास एक लॉन्ग चार्ज है, इस लॉन्ग चार्ज के चारों तरफ एक माइनस क्यू चार्ज घूम रहा है। क्या कर रहा है? माइनस क्यू चार्ज घूम रहा है। इसका चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम पर मीटर। अब सोचिए ये वाला प्लस माइनस चार्ज और ये है प्लस। ये कैसा चार्ज है? ये प्लस चार्ज है हमारे पास। तो इसमें माइनस और प्लस के बीच में अट्रैक्शन लगेगा। किधर? इधर की तरफ एक फोर्स जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जब ये सर्कल कर रहा है तो इधर एक फोर्स लगेगा जिसको बोलेंगे mv स्क्वायर बाई आर। mv स्क्वायर बाई आर। तो यदि इसको रिवॉल्व करना है इसके चारों तरफ, ठीक है, तो हमको निकालना क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी। यदि हम निकाल ले तो हमारा टाइम पीरियड निकल जाएगा। तो इस mv स्क्वायर बाई आर को ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस करेगा, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू होगा Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्जेस मतलब कि जो हमारा फोर्स आ रहा है वो F इक्वल टू आएगा mv स्क्वायर बाई आर। mv स्क्वायर बाई आर। ये फोर्स जो है वो हमारा आएगा Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर।
mv स्क्वायर बाई r। यहां तक बात क्लियर है। अब सोचिए, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर की वजह से, किसी भी लॉन्ग इनफाइनाइट वायर की वजह से r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो होता है 2k लैम्डा बाई r, 2k लैम्डा बाई r। तो जो फोर्स लगेगा वो लगेगा q इंटू 2k लैम्डा बाई r इज इक्वल टू लिखेंगे mv स्क्वायर बाई r। क्लियर है? m r r कैंसल आउट हो जाएगा तो v स्क्वायर बराबर आएगा 2k q लैम्डा बाई m। क्लियर है? तो इसके वजह से जो हम v का वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे 2k लैम्डा q बाई m का रूट अंडर। तो टाइम पीरियड जो आएगा वो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई r डिवाइडेड बाई v, 2 पाई r डिवाइडेड बाई v। तो इसको लिखेंगे 2 पाई r और v का वैल्यू है ये, तो पुट कर देंगे तो आएगा अंडर रूट m डिवाइडेड बाई 2k लैम्डा इंटू q। तो ये हमारा ऑप्शन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2। सो क्वेश्चन इतना इजी आता है, इतना इजी आता है जेईई में कि हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर रहे हैं ये आपको सामने दिख रहा है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक लाइन चार्ज है, इस लाइन चार्ज की वजह से फोर्स निकालना है, फोर्स निकाल करके इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस करना है। यहां से हम v निकालेंगे और v से हम टाइम पीरियड निकालेंगे कि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो टाइम पीरियड होगा क्या, 2 पाई r डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 5 आज का, वो ये है। आ जाइए, ये क्वेश्चन पूछा गया है जेईई 2022 में। कब पूछा गया है? ये जेईई 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है ध्यान से देखिए। एन वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 4.9 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम just prevent to a water droplet of mass 0.1 ग्राम from falling। एक वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है, एक वाटर ड्रॉपलेट है, तो ये कहां गिरेगा? नीचे गिरेगा। तो क्या लगेगा? mg। तो जब वाटर ड्रॉपलेट नीचे गिर रहा है तो इस वाटर ड्रॉपलेट में नीचे की तरफ mg लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस ग्रेविटेशनल फोर्स से जो वो नीचे की तरफ गिर रहा है इसको प्रिवेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा? ऊपर। किधर लगेगा? ऊपर। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऊपर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऊपर लग रहा है तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी ऊपर की तरफ ही लगेगा। क्योंकि यदि कोई ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है वो ड्रॉपलेट चार्ज पार्टिकल पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा तभी तो प्रिवेंट करेगा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगेगा तभी तो इस mg को प्रिवेंट करेगा। इसका मतलब कि यदि प्रिवेंट करना है तो जो हमारा Fe का वैल्यू आना चाहिए वो Fe का वैल्यू mg को बैलेंस करेगा। क्या करेगा? mg को बैलेंस करेगा। इसका मतलब उन्होंने पूछा क्या है? द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट। इसका मतलब जो चार्ज का वैल्यू है वो चार्ज इस फोर्स को बैलेंस करेगा q इंटू ई से, Q इंटू ई से। मतलब फोर्स बराबर लिख सकते हैं Q इंटू ई। सो Q इंटू ई इज इक्वल टू लिखेंगे मास इंटू जी। इसका मतलब है कि यदि हमको Q निकालना है तो हमको मास चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। क्लियर है? और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो हम निकाल सकते हैं। इधर देखिए क्या लिखेंगे? मास का वैल्यू दिया है 1 ग्राम, मतलब 0.1 ग्राम। सो 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3। जी का वैल्यू इन्होंने दे दिया है 9.8, तो लिखेंगे 9.8 डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे दिया है 4.9 इंटू 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5। क्लियर है? इसमें किसी को कोई तकलीफ? तो 4.9 इसको काट देगा 2 बार में। सो Q का वैल्यू आएगा 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5। सो ये एक्चुअल में वैल्यू आएगा Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। क्लियर है? सो इतना इजी क्वेश्चन आता है जेईई में जो हम बहुत आसानी से एकदम
विद इन टाइम जो हमको मिलता है उसमें हम कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर 2 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। ठीक है, तो ये हमारा इस सीरीज का नेक्स्ट जो सेगमेंट है, उस सेगमेंट में हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किया है। ठीक है, जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम और 5 क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।